वेलकम बैक दोस्तों, बिल्कुल भी जोशी सर। वार्म वेलकम टू सक्सेस इंजीनियरिंग क्लास। तो दोस्तों, आज अभी हमने एक छोटा सा आधा घंटा डिस्कशन सेशन किया। ये इसलिए सेशन था कि बच्चों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि अगर मुझे कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, अगर कोई आदमी आके हमें कुछ बता रहा है तो सच में वो सही है कि गलत है, हमें पहले जानना था। वो टाइटल था आज के सेशन का, मिशन 32। Yes, we are discussing the subject of FEA और मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन सेमेस्टर नंबर 5। और आज हमने ये बातें करके ये ढूंढ के दिया है कि अगर मुझे एफईए पास होना है तो सर ने हमेशा बोला है, बेटा ये 5 बातें आपको आनी चाहिए। कौन सी ये 5 बातें हैं, चलिए चेक करते हैं। सबसे पहला है कंसिस्टेंट मास मैट्रिक्स या लम्प्ड मास मैट्रिक्स। सेकंड वन है सीएसटी। हाँ, मुझे पता है पहले बारे में और कुछ बोलना है, लेकिन वो मैंने नीचे रखा था। क्या था कि इसका एक 10 मार्क का न्यूमेरिकल आएगा, या अगर बहुत लकी है आप तो उसके ऊपर एक 5 मार्क का शॉर्ट नोट आएगा। यानी 5 मार्क का शॉर्ट नोट अगर आपको पूरे मार्क्स लाने हैं शॉर्ट नोट से, तो बेटा याद से आपको उसके शॉर्ट नोट में बेटा 2 फॉर्मूलाज लिखने हैं। एक ट्रांसवर्स वाइब्रेशन वाला फॉर्मूला, एक एक्सटर्नल वाइब्रेशन का फॉर्मूला। सिर्फ आप स्टोरी लिख के आएंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। वी हैव टू मेंशन द फॉर्मूला, एंड जैसे हम लोग फॉर्मूला मेंशन करते हैं अपने 2 मार्क वहीं पे सिक्योर्ड होते हैं। एक फॉर्मूला को 1 मार्क, दूसरे फॉर्मूला को 1 मार्क, एक इंट्रोडक्शन एंड एक उसके एप्लीकेशन लिखेंगे तो वही आपके 4 मार्क पक्के हो जाते हैं। चॉइस अपने साथ है। एक मॉड्यूल 15 मार्क देने वाला है, तो जो बाकी के मॉड्यूल 5-5, 10 मार्क देंगे उन पे फोकस कम करेंगे। पहला वाला फोकस कंसिस्टेंट या लंप मास मैट्रिक्स या डायनामिक और एक्सियल वाइब्रेशन यूजिंग एफईए अप्रोच। ऐसा बहुत बड़ा वाला टाइटल भी बुक में अवेलेबल। सेकंड आते हैं हम लोग सीएसटी में। जनरली से बच्चे ट्रायंगुलर एलिमेंट कहते हैं, बिकॉज पेपर में आइडेंटिफाई कैसे करने का, तो बेटा एक ट्रायंगल का डायग्राम प्रिंट होके आएगा, एंड वो ट्रायंगल का डायग्राम में वो आपको जीटा, ईटा या उनके सारे नोड के कैलकुलेशन या पॉइंट्स देंगे, एंड वो पॉइंट्स हमें देख के ये सीएसटी सॉल्व करना है। फिर आगे बढ़ा हमने, और आगे हमने चेक किया कि देयर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स विच बिलोंग टू मॉड्यूल नंबर 2। कौन से थे वो? एक था गैलेरकिन वाला मेथड एंड दूसरा था आरआर मेथड। फिर भी मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज ये बाद में कीजिए, ये वनडे नहीं है। आप वनडे में ये 3 पे तो फोकस कर सकते हैं। यहां से आपको 30 मार्क्स आएंगे, एंड बचा हुआ क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी आता है। और बहुत टाइम हमने ऐसा पेपर देखा है जिसमें ना आपको एक्स्ट्रा थ्योरी भी अवेलेबल होता है, 4-4 मार्क का, 3-3 या 3-3-3 ऐसे मार्क्स का। तो दोस्तों उसका फायदा ये होता है कि एक क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स का, और नीचे कुछ थ्योरी पार्ट आया 5-5 मार्क का, तो 30 मार्क का। ऐसे आपका 30 और 30 60 मार्क का अटेम्प्ट हो सकता है। और अगर 60 मार्क के अटेम्प्ट में हमने बहुत ही गंदी बात की, बहुत ही वर्स्ट सोचा, जैसे हम लोग मैकेनिकल इंजीनियर करते हैं डिजाइन के लिए, है कि नहीं, तो की सोचते हैं, तो बेटा इसमें से 8 मार्क 2 जाएंगे, 2 जाएंगे। गैलेरकिन में मैंने मिस्टेक किया, वो मुझे WI लिखने को नहीं आया, इंटीग्रेशन पार्ट थोड़ा नहीं जम रहा है, चिंता नहीं करने का, और 3-4 मार्क चले गए। 8 ने 8 16 आणि 6 24 मार्क होतात मित्रांनो। आणि ह्यांच्यामध्ये आपण राइटात राइट विचार केला, टोटल 6 क्वेश्चन हम लोग लिखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 आएगा, नीचे कोई 2 आएगा, तो 4 और 2 6 में अगर मैंने बोला सिर्फ 2 मार्क लाने के हर एक में, तो भी 12 आते हैं, एंड हम लोग कंफर्टेबल पास होते हैं। लेकिन ये रास्ता सिर्फ पास होने का है, ये नॉलेज का नहीं है। मैंने हमेशा बोला है देयर शुड बी 2 एस्पेक्ट्स, एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आज मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहा हूँ, मुझे जस्ट बच्चों को पास करके देना है। तो अगर आपको अच्छा लगा है, इसको आगे यूज करना है आपके लिए, तो चलते हैं ये सीरीज में। अभी इसको डिटेल में बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। होप्स तो मैंने नोट्स की भी एक पीडीएफ अवेलेबल करके दी है, उसे गो थ्रू कीजिए। उसमें इसके सारे सॉल्व क्वेश्चन है, और अभी से बता के रखता हूँ, इसमें 2 ही वैरायटीज है, एक ट्रांसवर्स है, दूसरा एक्सियल है, एंड एक्सियल के 3 भाई साहब है, 7860, 8000 एंड 760। तो ये 3 वैल्यूज क्या है? ये 3 डेंसिटी की वैल्यूज है। बाकी पूरा सॉल्यूशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। एंड बच्चे मुस्कुराएंगे एंड बोलेंगे थैंक यू सर, 10 मार्क 10 मिनट में मिल जाएंगे।
तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के पहले सेशन में, मिलते हैं अगले काम।